नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं द्रव स्तंभ द्वारा डाला गया दाब। देखिए दोस्तों, आप आज के इस वीडियो से ये समझ पाएंगे कि जो बांध की दीवारें हैं वो मोटी क्यों बनाई जाती है। इसके साथ में जो पनडुब्बियां होती है उनके पृष्ठ किस आधार पर निर्मित किए जाते हैं, पनडुब्बियों का निर्माण कैसे किया जाता है। इस वीडियो को समझने से पहले हम पास्कल का नियम पुनः समझ लेते हैं। सुन लीजिए क्या है। पास्कल के नियम के अनुसार यदि गुरुत्वाकर्षण बल नगण्य है, गुरुत्व यदि हम नगण्य कंसीडर कर लें, तो किसी पात्र की दीवारों पर तरल द्वारा डाला गया दाब समान होता है। अर्थात आपके पास में एक पात्र है और गुरुत्वाकर्षण बल को यदि आप नगण्य मान लें तो उस पात्र में भरे द्रव के द्वारा सभी बिंदुओं पर जो दाब होता है वो समान होता है। बट हम ये जानते हैं कि गुरुत्व नगण्य नहीं होता, गुरुत्वाकर्षण बल को हम नगण्य नहीं मान सकते। तो जो द्रव है उसकी गहराई के साथ में दाब का मान बढ़ता चला जाता है। तो जो द्रव का स्तंभ होता है उस स्तंभ के द्वारा कितना दाब क्रिएट किया जाता है वो इस वीडियो में आप देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, हम यहां पर एक पात्र लेकर चलेंगे, उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ऊंचाई लेकर चलेंगे और उसके द्वारा डाला गया दाब का व्यंजक फाइंड आउट करते हैं। देखिए यहां पर हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास में कोई पात्र है जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल a और उसमें h ऊंचाई तक द्रव भरा हुआ है। ये हमारे पास में पात्र है, इस तरीके से इसमें लिक्विड भरा हुआ है। यहां पर ये लिक्विड भरा है ऐसे, और h ऊंचाई तक भरा हुआ है। पात्र का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो a है। देखिए इस जो लिक्विड यहां पर द्रव यहां पर भरा हुआ है इसका घनत्व हम रो कंसीडर कर लेंगे। तो इस की तली में यहां पर ये जो इसकी तली है, इस तली पर जो दाब है वो अब यहां पर हम फाइंड आउट करते हैं कि द्रव स्तंभ के द्वारा, ये द्रव का एक स्तंभ हो गया, इस स्तंभ के द्वारा इस तली के ऊपर इस जगह पर लगने वाला दाब कितना होता है, द्रव की तली में दाब की वैल्यू क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, द्रव की तली में जो दाब वही होगा जो इस द्रव के द्वारा जो भार इस द्रव का होता है उस भार से जो दाब लगता है उसी के तुल्य होगा। तो माना कैपिटल A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाला, कैपिटल A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाला कोई पात्र है जिसमें रो घनत्व वाला द्रव h ऊंचाई तक भरा हुआ है, h ऊंचाई तक भरा हुआ है। स्मॉल h ऊंचाई तक लिक्विड को हमने इस पात्र के अंदर भर दिया है। तो देखिए द्रव का जो आयतन होगा वो कितना होगा, पात्र में भरे द्रव का आयतन, पात्र में भरे द्रव का आयतन। देखिए आयतन यहां से कैसे फाइंड आउट करेंगे, यदि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को इसकी ऊंचाई से गुणा कर देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा आयतन। तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है a और ऊंचाई है h, तो इस द्रव का जो आयतन होगा वो a इंटू h के तुल्य होगा। अब यहां पर हम बात करेंगे पात्र में भरे द्रव का द्रव्यमान, पात्र में भरे द्रव का द्रव्यमान, पात्र में जो द्रव भरा है उसका द्रव्यमान कितना होगा,
तो देखिए दोस्तों, द्रव्यमान बराबर आयतन इंटू घनत्व होता है। तो आयतन इंटू घनत्व के फॉर्मूले से V इंटू रो, और V का जो मान है वो है AH, तो AH रो हमारे पास में आ चुका है। यह आ गया है पात्र में भरे द्रव का द्रव्यमान। अब जो पात्र की तली है, यहां पर जो दाब लगता है वो इस पात्र में भरे द्रव के भार से उत्पन्न होता है। तो यहां पर देखिए कि पात्र की तली में, पात्र की तली में दाब का मान, पात्र में भरे द्रव के भार के कारण उत्पन्न होता है। भार के कारण उत्पन्न होता है। यदि भार के कारण से उत्पन्न होता है तो आप यहां पर देखेंगे कि इस तली पर, इस जगह पर जो भार है वो कितना हो जाएगा। हम यहां पर दाब देख लेते हैं। तो पात्र की तली में दाब, पात्र की तली में दाब, दाब बराबर क्या होता है, F इंटू होता है A, F इंटू A, सॉरी F अपॉन A होता है। तो F अपॉन में A, यहां पर F है वो है द्रव का भार, द्रव का भार, और द्रव के भार को आप तली के क्षेत्रफल से डिवाइड कर दीजिए। द्रव का जो भार होगा वो किसके तुल्य होगा, देख लीजिए, द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण। और जो द्रव्यमान है वो इक्वेशन नंबर 1 से देख लीजिए कितना है, AH रो, AH रो, और ये G यहां पर पढ़ाई है। तो देखिए ऐसे A कैंसिल हो गया, ऐसे A कैंसिल हो गया, तो आपके पास में दाब का जो फॉर्मूला है वो आ गया है रो GH। तो ये है किसी द्रव स्तंभ द्वारा उत्पन्न दाब, द्रव स्तंभ के कारण से दाब। तो रो GH फॉर्मूला होगा। रो घनत्व का कोई द्रव यदि H ऊंचाई तक भरा हुआ है तो उस द्रव की H गहराई पर जो दाब होगा उस द्रव के कारण से वो होगा रो GH। अब यहां पर यदि बात की जाए कि यदि वायुमंडलीय दाब ऊपर है P0, P0, तो यहां पर कुल दाब कितना हो जाएगा। तो रो GH में हम P0 और जोड़ देंगे, P0 और जोड़ देंगे। यदि वायुमंडलीय दाब P0 है तो H गहराई पर कुल दाब, H गहराई पर कुल दाब, तो जो कुल दाब होगा वो P0 प्लस में रो GH के इक्वल हो जाएगा। ये तो वायुमंडलीय दाब, और इसमें इस द्रव स्तंभ के द्वारा उत्पन्न दाब और ऐड हो जाएगा। तो यहां पर यह आ गया हमारे पास में कुल दाब। तो इसका अर्थ ये हुआ है कि जो द्रव का स्तंभ होता है या द्रव कहीं पर भी भरा होता है तो उसके द्वारा भी दाब उत्पन्न होता है, और वो रो GH के इक्वल होता है, जहां H उस द्रव स्तंभ की ऊंचाई होती है, रो उस द्रव का घनत्व होता है, G गुरुत्वीय त्वरण होता है। अब यहां पर हम इसकी चर्चा करते हैं कि बांध की जो दीवार है वो नीचे से चौड़ी बनाई जाती है, क्योंकि जैसे जैसे हम गहराई में चलेंगे, गहराई में जाएंगे तो उस पर जो प्रेशर है वो बढ़ता चला जाएगा। बांध की दीवारें, बांध की दीवार नीचे से चौड़ी बनाई जाती है, नीचे से चौड़ी बनाई जाती है।
नीचे से चौड़ी बनाई जाती है। बांध की दीवार नीचे से चौड़ी क्यों बनाई जाती है वो भी आप यहां पर समझ लेंगे। ये जैसे इधर बांध ये दीवार है, यहां पर ये जल भरा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे तो ये जो दीवार है इसकी चौड़ाई ज्यादा मिलती है। उसके पीछे रीजन क्या है कि यहां पर पड़ने वाला प्रेशर अधिक होगा, यहां पर पड़ने वाला प्रेशर कम, ऊपर की ओर प्रेशर सबसे कम होता है। जैसे जैसे हम गहराई में चलेंगे प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि एच का मान बढ़ेगा। एच है पृष्ठ से, लिक्विड के पृष्ठ से एच गहराई पर बिंदु है कोई, और उस पर प्रेशर होता है रो जी एच। तो गहराई के साथ में दाब बढ़ेगा, इसलिए बांध की जो दीवार है उसको नीचे से चौड़ा बनाया जाता है ताकि वो अधिक दाब सहन कर सके। इसी प्रकार से जो पनडुब्बियां होती है, तो पनडुब्बियों को भी इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए निर्मित किया जाता है। पनडुब्बियां देखिए समुद्र की गहराई में चलती है, तो जैसे वो जितनी भी गहराई में जाएगी तो उनके पृष्ठ के ऊपर, उनके आवरण के ऊपर जो दाब है उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो उसको इतनी मजबूती दी जाती है ताकि वो द्रव स्तंभ का दाब सहन कर सके। जैसे मान लीजिए कि कोई भी पनडुब्बी है, वो पृथ्वी की सतह, समुद्री तल की सतह से 1 किलोमीटर की गहराई में चल रही है, अर्थात समुद्र के पानी में 1 किलोमीटर गहराई में चल रही है, तो 1 किलोमीटर जो दाब है, द्रव स्तंभ है, उसका दाब सहन योग्य इसका आवरण होना चाहिए। उसकी बनावट इस तरीके से रखी जाती है कि वो इतना दाब सहन कर सके। तो देखिए दोस्तों, जो पनडुब्बी होती है, सबमरीन होती है, उनके निर्माण में भी इस तथ्य को ध्यान में रखा जाता है, और बांध के निर्माण में भी जो दीवारें हैं वो नीचे से चौड़ी रखी जाती है, इसी तथ्य को ध्यान में रखकर रखी जाती है। एक यहां पर महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बता दूं कि यदि आपके पास में कोई असमान लिक्विड यदि किसी पात्र में भरे हैं, तो समान गहराई पर उनके द्वारा यदि जो उत्पन्न दाब होता है वो समान होता है। मैं यहां पर एक डायग्राम के जरिए इसको आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे ये हमारे पास में कोई इस प्रकार की नली है, इसमें इस टाइप से यहां पर आप देखेंगे हमने यहां तक इसमें लिक्विड भर रखा है। जैसे ये लिक्विड भरेंगे तो देखिए दोस्तों, यहां पर जो लिक्विड है वो समान ऊंचाई तक होगा। पहली बात तो ये क्लियर कर लीजिए, समान ऊंचाई तक इसमें लिक्विड होगा। अब हमने ये देखा है, पढ़ा है कि जो प्रेशर है वो लिक्विड के भार के कारण से उत्पन्न होता है, बट फिर जो रिजल्ट आया उसमें हमने देखा कि जो प्रेशर का मान है वो ऊंचाई पर निर्भर करता है, घनत्व पर डिपेंड करता है, और गुरुत्वीय त्वरण के ऊपर उसका मान निर्भर करता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो यदि मैं यहां पर क्षैतिज में कोई भी बिंदु ले लें कि इस बिंदु पर, और ये तीनों ही जो बिंदु हैं वो क्षैतिज में हैं, जैसे ये ए डैश है, ए डबल डैश है, ए ट्रिपल डैश है, तीनों क्षैतिज में हैं, तो तीनों पर दाब समान होगा, चाहे उनके ऊपर द्रव का जो भार है वो अलग अलग, क्योंकि यहां पर तो द्रव है इतनी चौड़ाई में है, यहां पर इस चौड़ाई में है, यहां पर अलग अलग मात्रा में हो सकता, बट जो भार है वो यहां पर भिन्न हो सकता है, बट जो ऊंचाई है यदि सेम रहती है तो दाब भी सेम रहेगा। और यदि इस नली की बात करें, इस बिंदु और इस बिंदु की बात करें, तो तीनों बिंदुओं पर दाब समान होगा। तो इसका मतलब ये हुआ है कि द्रव के क्षैतिज बिंदुओं पर दाब समान होता है, कि किसी द्रव में क्षैतिज में स्थित बिंदुओं पर दाब की जो वैल्यू होती है वो समान होती है। तो किसी द्रव में क्षैतिज में स्थित बिंदुओं पर दाब समान होता है, बिंदुओं पर दाब समान होता है।
क्षैतिज में जो बिंदु हैं उन पर दाब समान होता है, एक समान होता है। तो दोस्तों यहां पर हम इस बिंदु को नाम दिखा दें बी, ये बी डैश और ये है बी डबल डैश। तो ये जो बी, बी डैश, बी डबल डैश है, तीनों ही बिंदु हैं वो एक ही क्षैतिज रेखा पर मौजूद हैं। तीनों एक ही क्षैतिज रेखा पर मौजूद होने के कारण से जो दाब है वो तीनों ही बिंदुओं पर समान होगा। ये हमारे आगे यूज में भी आता रहेगा। तो दोस्तों ये था किसी द्रव स्तंभ के कारण से दाब का व्यंजक। और इसमें हमने यहां पर देखा कि बांध की जो दीवार है वो नीचे से चौड़ी क्यों बनाई जाती है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।